गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। और आज हमारा डे 8 है। कहते हैं कि रोज रोज जो हमारे साथ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो जो चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा जब हम ऐसी किसी साधना में होते हैं या फिर हम ऐसी कोई चीज कर रहे होते हैं, जैसे कि मेरा खुद का अपना एक शौक है कि मैं इस तरह की क्लासेस बहुत सारी करती हूँ और इस तरह की बुक्स रीड करती हूँ। भले जितना भी टाइम दे पाऊँ, तो उतना हमको सीखने को, और जो हम सीख रहे हैं वो एक्चुअल रियल लाइफ में होता है या नहीं होता है, वो हमको पता चलता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक चीज बता रही थी आपको कि अभी भीलवाड़ा में 3 दिन का मेरिट का कैंप लगा था। मेरिट के डॉक्टर हैं, जो कि मेरिट का कैंप लगा था, उसमें फास्टिंग वगैरह सब सिखाई जाती है। बहुत बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। तो उनके यहाँ जो जो सीखा वो इस बुक से मैं रिलेट कर पाई। तो उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा भी है उसमें। मतलब आपको बॉडी को, अगर आपकी बॉडी ठीक है, अगर आपकी बॉडी एक राइट फूड ले रही है, आप राइट टाइम पे सो रहे हो, राइट टाइम पे जाग रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसके अलावा जो हमारी मैजिक बुक में हमने सबसे पहले सीखा था कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, है ना। सबसे पहली चीज तो सृष्टि ने आपको इतनी सारी चीजें दी है, तो हमने बदले में उसको क्या दिया? हमें सृष्टि को क्या देना चाहिए था बदले में? हम जितना हमने अन्न खाया है, क्या हमने उतना अन्न उगाया? नहीं। जितने हमने पेड़ों की छाया ली, क्या हमने उतने पेड़ लगाए? नहीं। हमने बारिश का पानी पाया, वो बारिश का पानी कैसे बनता है, पूरी साइंस की प्रोसेस आपको पता है, उसके लिए क्या हमने पेड़ लगाए? नहीं। हमने चलो यह सब तो नहीं किया, हमने एटलीस्ट प्रकृति को, नेचर को, किसी को थैंक यू किया? नहीं किया। तो अगर हम सृष्टि के लिए रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते, तो हम इन छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं जो हमें एक्चुअल हमारे पास है। चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो मेटलिस्टिक थिंग्स हो, चाहे हमारे पास हमारा पूरा परिवार है, इन सब का हमको अलग अलग वे में थैंक यू करना है। तो जो मैंने मेरिट का जो 3 दिन का कैंप किया, उसमें 2 दिन की फास्टिंग, और आज थर्ड डे पे वो अ, हमारा जो फास्ट होता है वो खुलवाते हैं, और बड़े एल्कलाइन चीजों के साथ खुलवाते हैं। 2 दिन बिल्कुल फास्ट करवाते हैं, लेमन वाटर। हालांकि मैं 2 दिन की फास्टिंग मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे खुद की मेरा कोई प्रोग्राम था इसलिए। पर मैंने वो 3 दिन का पूरा अटेंड किया कि मैं आगे उसको कल से करूंगी। तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये सिखाई कि सृष्टि में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो, या अगर आपके पास दुख दर्द है, तो उसका रीजन आप खुद हो। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आपने वितरण नहीं किया, मतलब आपने दिया नहीं। अगर आपके पास पैसों की कमी है, शरीर की बीमारी है, तो सिर्फ और सिर्फ नारायण को आपने दिया नहीं। नारायण को, यानी कि ऑब्वियसली भगवान, भगवान ही प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है, सब कुछ। तो आपने दिया नहीं। अब वो कहते हैं कि अगर आपने एक दिन का फास्ट रखा है, तो एक दिन में एवरेज, मतलब एवरेज भी नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इंसान 150 रुपए का खाता है। सुबह शाम दिन रात चाय पीना, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, फल सब्जी रोटी जो भी आ जाता है। तो उस, अगर आप एक दिन का फास्ट कर रहे हो, तो आपको वो 150 रुपए, एक अमाउंट उन्होंने औसतन निकाल के बता दिया, आपको उतना अमाउंट निकाल के और उसका अन्न लेके, या फिर उतने अमाउंट का किसी ऐसे को, जरूरतमंद को खिलाना चाहिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें उन्होंने सिखाई, जो कि ऑलरेडी मैं तो फिर भी फॉलो करती हूँ। कि आप, कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं 3 3 4 4 साल के, वो संभाल के बैठ रहे, तो जबकि उसको पहनते नहीं हो, ये सोचकर कि ये कभी ना कभी तो मैं पहनूंगी, कभी ना कभी तो काम आएगा। लेकिन हमें यही चीजें नहीं करनी है। और यही, यकीन मानिए, यही चीजें हमारे दुखों का कारण है। अगर आप वितरण की भावना रखते हैं, और अगर आप वितरण करते हैं, जीव प्राणी इन सबको, कुछ भी आपसे जितना बन पड़ता है उतना आप करते हैं, तो यह चीजें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। यह दुख का जो कारण है, जो ब्रेकडाउन का कारण है, वो आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इससे रिलेटेड, मेरा आज गला खराब है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड उन्होंने एक पूरी प्रार्थना बताई है हमको। मैं थोड़ा सा, पूरी तो नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ उसको, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ये मैं ना आपको शेयर करूंगी, और इसको आप यूट्यूब पे सुनना। इतनी, मतलब आप रिलेट करते हो इसको, कि मतलब आपको खुद को लगेगा कि हम ऐसे क्यों जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि हम सब खुश हैं, बट स्टिल हमारी लाइफ में क्यों चैलेंजेस आते हैं। तो सृष्टि का क्या नियम है? ईश हमें देते हैं सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते, इससे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीख, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मेरा गला सच में बहुत खराब है, तो बड़ा ही बेकार सा लग रहा होगा, क्योंकि कल हमारी एक पार्टी थी, उसमें बहुत चिल्लाना पड़ा, तो इसीलिए। तो ये प्रेयर बहुत अच्छी है, और रियल मायने में अगर आपने मैजिक बुक की है, तो लिटरली आप मैं इसको शेयर करूंगी, और आप इसको पढ़ना, एक बार गाना यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगी। मुझे जब से मैंने इसको सुना है, मैं इसको दोहराती जा रही हूँ, मेरे मन में ही चल रही है, क्योंकि यही तो हमें सृष्टि का नियम है, यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यही मैजिक बुक भी सिखाती है कि सबसे पहले तो आप वितरण करना सीखो। जो आपके घर में काम का नहीं है, किसी और के काम आ सकता है, तो उसको दो। मोह मत रखो चीजों में, ठीक है। दूसरा, अन्न का दान करो, भले महीने में 2 बार करो, 3 बार करो, जरूरी नहीं है किसी को पका के खाना खिलाना। पक्षियों को दाना डालो, वो तो कच्चा दाना खाते हैं। चींटियों को आटा डालो शक्कर मिला के, वो तो यही खा लेती हैं, है ना। गाय को एक रोटी डाल दो, एक अच्छी सी बड़ी रोटी बना के, तेल घी जो भी लगा के, सुबह सुबह उसको दे दो। कोई ऐसा लगता है कि यार इसको तो खाना खिलाना ही चाहिए, तो उसको खिलाओ। यह सारी चीजें आपका ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना ही नहीं है, यही सारी चीजें आपका ग्रेटिट्यूड है। और आप देखना इसके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरठ के डॉक्टर है गोपाल शास्त्री, वो, उनको आप सुनना कभी, इतना डिटेल में आपको बताएंगे कि वितरण क्यों जरूरी है। तो ये जो मेरी एक आदत है कि जो अच्छी चीज सीखो वो सबको बताओ। अगर क्या पता उन आप 5-7 जने हो अभी, या 10 जने हो, 15 जने हो, जो भी, अगर इसमें से कोई एक भी अगर ये चीज सीख पाया और सृष्टि को उसने देना चालू कर दिया, तो मैं इस उससे तो नहीं कर रही हूँ उद्देश्य से कि मेरे पास रिटर्न होके आएगा, बट मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, और अगले जितने लोगों की हेल्प हो रही है उसका भी फायदा है ना। तो कल हमने रहस्य को संक्षेप में पढ़ लिया था, अभी तक हमने जो जो सीखा। अब रहस्य का सरलीकरण पढ़ते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ क्या कहते हैं? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारे स्कूल टाइम में, कि अगर हम धरती का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अगर हम हवा में उड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचे हुए है ना। हम उस पर चल रहे हैं। अगर आप किसी इमारत के नीचे गिरते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। मतलब कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि आपने उसको मान लिया है, अब आप तो नहीं जानते थे ना साइंटिस्ट को किसने ये नियम निकाला, लेकिन आपने उसकी जो डेफिनेशन है उस पर भरोसा किया, और आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसको मानते हैं कि भाई धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हमें अपनी ओर खींचे हुए हैं, ठीक है। तो इतना मान लिया, तो ये भी मान लो कि आकर्षण का भी नियम है। जो सोचोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा, है ना, वही रिटर्न होके आएगा। चाहे विचार हो, चाहे कोई एक्शन हो, चाहे कोई भौतिकी चीज हो जिसे देते हो, वही रिटर्न होके जरूर मिलेगी। चाहे कोई रिएक्शन हो, अगर किसी की खुशी में शामिल हो रहे हो और बोल रहे हो वाह यार आपके साथ मैजिक हुआ, वाह वेरी नाइस ऑफ यू, या फिर बहुत अच्छा, भगवान आपको और उन्नति दे, बहुत मतलब तरक्की दे, अगर आप ऐसी चीजें लोगों को बोलते हो और दिल से, तो आपके पास वो रिटर्न होके जरूर आएंगी। डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं? इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है, इनमें वे चीजें भी शामिल है जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। अब आप
आपको जैसे बताया है विटाल साहब ने कि भाई अगर आपके साथ कोई बुरी सिचुएशन चल रही है तो आप तो बोल सकते हैं मेरे ऊपर मान लो कर्ज है, तो मैंने थोड़ी बोला कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़े, है ना। या मैं ऐसा कुछ बीमारी है, कोई ब्रेकडाउन है, तो मैंने थोड़ी सोचा कि मुझे बीमारी हो। तो आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है वो, मैं यही आपकी बात काट कर कहना चाहूंगा, हाँ आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। मतलब ये सिद्धांत है और ये है, जाने अनजाने आपने आकर्षित किया, इसको मानना पड़ेगा आपको। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। जैसे भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, सारे लोगों ने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि हम सब साथ में मरे। सारे लोग एक ही जगह पर कैसे पहुंचे और कैसे उन सबकी मृत्यु एक ही जगह पर इतनी भयानक तरीके से हुई, कैसे हुई। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। मतलब कि आपने एग्जैक्टली यह नहीं सोचा कि मेरे जीवन में यह दुर्घटना होगी, या इस टाइप का प्लेन क्रैश या ऐसा कुछ, या मेरे जीवन में कर्ज का पहाड़ होगा। कोई दूसरा थॉट आपने सोचा होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उस बुरे वाक्या की फ्रीक्वेंसी सेम है। मैंने कहा ना कि जैसे आप रेडियो चलाते हो तो 92.5 एफएम और ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। मान लो उसकी 80 और इसकी भी 80 सपोज, है ना। तो आपने क्या करा, आपने कोई दूसरा बुरा विचार सोचा और उसकी भी फ्रीक्वेंसी उस बुरे भयानक एक्सीडेंट जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी है, तो वो मैच कर गई और आप उस फ्रीक्वेंसी में शामिल हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात, थोड़ी सी डीप है। लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आपने कहावत सुनी है ना कि जो डर गया सो मर गया, है ना। तो अगर मैं डर में हूं, अगर मैं बहुत नेगेटिव जोन में हूं, और अगर मैं, मेरा कोई भयंकर झगड़ा चल रहा है, घर में क्लेश है, सब कुछ ऐसा वैसा, डिप्रेस्ड हूँ, ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लो है मेरी फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव जोन वाली फ्रीक्वेंसी है। और उस ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली है सपोज, और वहां, या फिर दुर्घटना मान लो, या फिर कोई बहुत बुरी चीज मान लो होने वाली है, और वहां की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। तो समान ही समान को आकर्षित कर रहा है। मैंने अपने आप को उस दुर्घटना वाली जगह पर आकर्षित कर लिया, ये कह सकते हैं, या फिर मैंने उस दुर्घटना को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि आई वॉज इन नेगेटिव जोन, है ना। और दुर्घटना वाली जगह या जो भी कुछ नेगेटिव होने वाला है, कर्ज वाली जगह जो कर्ज चढ़ा, ऐसा कुछ भी नेगेटिव, उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है। तो हम दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, हम चुंबक की तरह चिपक गए। ये बहुत बहुत डीप साइंस है। इसका मतलब एग्जैक्ट जो आपके साथ गलत हो रहा है, भले आपने वो सोचा या ना सोचा, उससे मिलता जुलता या उससे कम नेगेटिव आप कंटिन्यूअसली सोचते रहे, तो जो पार्टिकल्स थे, क्योंकि हर चीज के पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा में फैल गए और उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया, क्योंकि फोकस आपका नेगेटिव जोन में था। जब किसी चीज पे फोकस करोगे, ध्यान करोगे, तो वो एक्टिव हो जाएगी चीज, है ना। नेगेटिव विचार एक्टिव हो गया, पार्टिकल्स फैल गए और जगह जगह फैल गए, तो हम दुर्घटना वाली जगह पे आकर्षित हो गए और नेगेटिव चीज हमारी ओर आकर्षित हो गई। क्योंकि नियम इस समान ही समान को आकर्षित करता है। इतना गहरा है ये साइंस। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं।
आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। देखो, अभी मान लो कि ये हमारा फर्स्ट जन्म है, ठीक है। ये वाला जो जन्म है हमारा फर्स्ट जन्म है। हमें फर्स्ट ही जो है इंसान का जन्म मिला है। पहले हमारी कोई पेड़ योनि होगी, कोई पशु योनि होगी, उसमें तो कर्मास का कुछ लेखा जोखा है ही नहीं, है ना। तो हम अब फर्स्ट जन्म में आए हैं हमारे इंसानी रूप में। अब अगर हम फर्स्ट जन्म में आए हैं तो हमारे साथ अगर मान लो कुछ बुरा हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो ये कर्मों का फल कैसे हो सकता है? पिछला तो कुछ कर्म मैंने किया ही नहीं ना इंसान के रूप में। तो यह मेरा फर्स्ट जन्म है, तो इसका मतलब मेरे हाथ में मेरा भाग्य है। भाग्य ऐसा होता है, भाग्य किसी का बहुत अच्छा होता है, यह सब चीजें सेकेंडरी, लास्ट में। लेकिन फर्स्ट चीज, आपके हाथ में आपका भविष्य है, आपकी तकदीर है। कैसे? यह सारी चीजें करके, विचारों पर कंट्रोल करके, एक्शन अच्छा करके, प्रकृति को रिटर्न देके, जो हमारे पास जीवन में मिला है उसको बांटना सीख के, ग्रेटिट्यूड करके, थैंक यू करके, यह चीजें हमारी तकदीर बनाती हैं। और हर जन्म को यही मानकर चलना चाहिए कि यही मेरा फर्स्ट जन्म है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अभी सब कुछ अच्छा मेरे साथ हो रहा है तो वो मेरा ही सोचा हुआ, मेरा ही किया हुआ है ना। तो इन मैंने पहले भी कहा था, भगवान किसी में पार्शलिटी नहीं करता। हम सब भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, चाहे कोई सी भी कास्ट हो, है ना। तो हम सब जब भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं तो भगवान, हम एक माँ कभी किसी के लिए कम ज्यादा थोड़ी लिख सकती है, नहीं ना। तो भगवान ने बैठ के, इतना फ्री है ही नहीं वो कि बैठ के एक एक का पूरा वो बैलेंस शीट लिखे, नहीं। ये सारा हमने ही अपना बनाया हुआ है। तो अगर आप ये मानते हो कि सब तकदीर है ये सब, तो फिर आप क्लास करो ही मत। और अगर आप ये मानते हो कि आप सब कुछ अपने जीवन में खुद अचीव कर सकते हो, तो आप सही जगह पर हो। तो आपको सेकंड वाली चीज पे फोकस करना होगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। यानी कि जो कि हम हमारे ड्रीम्स में करवाते हैं, रेगुलर सोचो, रेगुलर सोचो। चाहिए क्या? रेगुलर सोचो। कार में कार चाहिए, ये वाली कार चाहिए। मेरे बच्चे बहुत खुश है, रोज अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं कार में। मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मैं मेरे पियर में कार में ही जाती हूँ। ये सोचो। सपोज एसी चाहिए, यार अब तो बहुत मजा आता है सोने में, और बच्चे तो बहुत खुश हो गए हैं। इस टाइप से सोचो। मुझे कोई फॉरेन का ट्रिप चाहिए, वहां के पिक्चर्स निकालो, सोचो उसके बारे में। रेगुलर, मतलब एक तरह से दिन का खाना बनाते हो, रात का डिनर बनाते हो, वह सारा काम अपनी जगह पे है। लेकिन यह मेरा एक है जो ख्याली पुलाव मुझे रोज पकाना है ना। उसके लिए मुझे 1 घंटा देना पड़े, 2 घंटा देना पड़े, चलते फिरते सोचो, उठते बैठते सोचो। वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम में आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगते हैं, वहां पे बैठ के सोचो। वो सबसे शांत जगह होती है ना, तो वहां पर सोचो। बॉब डायल कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं, और हर चीज हमारी ओर खिंची चली आती है। हम लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित कर लेते हैं, यह अब हमको पता चल गया है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ये रूल नहीं पता था, है ना। हम जाने अनजाने गलत सोच लेते थे, या कोई थॉट आ जाता था तो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं था, तो फिर हम चीजों को आकर्षित कर लेते थे। लेकिन अब हमें इस पर नियंत्रण करना है, और हमारी भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं, और हम हर चीज हमारी ओर खींची चली आती है। तो ये पहले हो रहा था, अब हम अच्छी चीजों को खींचेंगे। कैसे? कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतना हमने इतनी बुक पढ़ ली है, लगभग हम 29 पेज पढ़ चुके हैं। 29 पेजों में कुछ 3-4 रूल्स हमने सीखे हैं, है ना, क्योंकि ये लोग तो डिटेल करके बताते हैं आपको, एग्जाम्पल देके। तो कुछ फोकस फोकस करने के लिए 3-4 रूल्स मेन मेन आपको पता चल गए। तो अब जब यह पता चल गया तो अब अनचाही चीजें आकर्षित नहीं करोगे। अब क्या आकर्षित करोगे? मन चाहा, मतलब जो आपकी इच्छा है, अब आप वो आकर्षित करोगे। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी। अब थोड़ा रिलेट करके देखना। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। मतलब हमारे विचारों में क्या पावर है, कितनी बड़ी वो जादू की छड़ी है, पहले हमें नहीं पता था।
बट अब हमें पता चल गया है। पहले हमने ऐसी कहावतें तो सुनी है, जो बोओगे वो पाओगे, है ना, जैसा सोचोगे वैसा होगा, लेकिन इतना कभी हमको प्रैक्टिकल किसी ने बताया नहीं, क्योंकि बस सुनी सुनाई बातें बताते गए। ये हमारी परंपरा है। हम शाम को जो है ये नहीं करते, शाम को झाड़ू नहीं लगाया जाता, हम जो है बच्चा पैदा होता है तो खुद के कपड़े नहीं पहनाते, हम मुंडन करवाते, चार करवाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हम ऐसा करते। लेकिन क्यों, क्यों करते हो, कहाँ से बनी परंपरा, रीजन क्या था, वो नहीं पता होता, है ना, प्रैक्टिकल पीछे का पता नहीं होता। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें पता हमें पहले भी थी, बट उसके पीछे का रहस्य नहीं पता था। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है। इंटरेस्टिंग, मजेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं, और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मतलब कि आप बिल्कुल टेंशन मत करना कि डीप होती जा रही है बुक, आपको सारी चीजें बताएगा ये, कि आप कहाँ गलती करते हो, करना क्या है, और उसको फन वे में भी कैसे लेना है, कैसे छोटी छोटी, जैसे उसने सेंटेंस बताया ना, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेन लेट हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं मोटा हो जाऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरा वेट बढ़ जाए। तो नहीं तो साइलेंट है ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड तो ऑलवेज तथास्तु के मोड में है ना। तो वो नहीं साइलेंट है तो सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं मोटा हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरा वेट गेन हो जाए, तो ये सारी चीजें सुन रहा है। तो हमें ये पता नहीं था, लेकिन उसने एग्जाम्पल देके समझाया। तो आगे भी सारी चीजें बड़ी इजी वे में आपको एग्जाम्पल देके समझाई जाएगी। मार्सी शिमाफ हैं, वो कहते हैं, जो कि हैं राइटर हैं, इंटरनेशनल वक्ता हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है, बिल्कुल, क्योंकि इतने थॉट्स आते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी विचार चलते रहते हैं, है ना। तो शोधकर्ता बताते हैं, रिसर्चर्स क्या बताते हैं, कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो सोचे कि आप कितने थक जाएंगे। तो सौभाग्य से एक ज्यादा आसान तरीका है, भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। एक पूरे कमरे में अंधेरा है, अब आपको मान लो अंधेरा दिख नहीं रहा है, तो लाइट चाहिए, उजाला चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए उस अंधेरे से लड़ोगे थोड़ी, है ना, उसके लिए दिया जलाओगे, है ना, रोशनी चाहिए तो, या फिर लाइट चालू करोगे अभी मॉडर्न वर्ल्ड में। तो हम उन विचारों से नहीं लड़ेंगे, हम दिया जलाएंगे, हम हमारी भावनाओं पे काम करेंगे। और क्या करेंगे आगे, भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज परिणाम है। मतलब विचार जो है वो इंजन है, एक तरीके से स्टार्टिंग में बेसिक है, और उसके बाद आगे जो भी चीजें हो रही है वो विचारों के बाद हो रही है, वही उसका कारण है ना। मतलब विचारों का जो परिणाम है वो क्या है, जो हमारी वास्तविक घटनाएं हमारे साथ हो रही है, और इसमें आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार हैं। मतलब कि आपने जितना गहरा डीप नेगेटिव सोचा या पॉजिटिव भी सोचा, तो वो परिणाम स्वरूप आपको मिल गया। बॉब डायल क्या कहते हैं, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार है। जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आपका एक गिफ्ट है। कैसे, वे हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। क्यों हमको किसी की याद आती है तो हमारे आंसू निकल आते हैं, है ना। क्यों हम हमारे बच्चों को देख के या हमारे नियर डियर वंस को देख के बहुत खुश होते हैं, और वो भावनाएं, वो फीलिंग सच में आती है ना। जो हम जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हमारी फीलिंग बहुत उमड़ उमड़ के आती है, स्पेशली माओ के अपने बच्चों के लिए, है ना। सारा दिन हम डांटेंगे, करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन प्यार भी हमको उनपे ही आता है, क्योंकि वो हमारी एक फीलिंग है। और गुस्से वाली भी फीलिंग होती है। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा
जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी, आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था, आपकी भावनाएं फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। होता है ना, कभी हम कोई ऐसी बुरी खबर सुन लेते हैं तो जैसे कोई तो बीपी अप डाउन होता है तो वैसा हो जाता है, दिल धक धक, और मतलब ऐसा लगता है बस जान ही नहीं है। कई लोग तो बिल्कुल वॉशरूम जाते हैं, है ना, पसीना पसीना हो जाते हैं। मतलब काफी सारी चीजें लोगों को साथ होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को वो जो फीलिंग है वो सिग्नल भेज देती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। फीलिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली अच्छा सोच रहे हो। फीलिंग नेगेटिव है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव जोन में हो, रोने वाले मोड में हो, तो कहीं ना कहीं भावनाएं अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव विचार चल रहा है, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। लीसा निकोल्स कहती हैं, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती है, अच्छी और बुरी। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन, ये सारी कैसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, वो बुरी है। जब फील गुड नहीं है तो ऑब्वियसली बुरी भावना है, बुरी फीलिंग है, बुरा विचार चल रहा है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से ये पूछ लें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि मैजिक बुक में हमने कई सारे ऐसे असाइनमेंट किए हैं ना, कि अलर्ट मोड पे स्टेप्स लेते हैं, फुट स्टेप्स थैंक यू के, है ना, हार्ट के लिए थैंक यू कहते हैं, और हमारी सांसों के लिए, हवा के लिए थैंक यू कहते हैं। तो उसी तरह से आज आपको क्या करना है, इट्स लाइक एन असाइनमेंट, कि आपको पूरे दिन में कम से कम 10 बार तो मान ही लो, 10 बार खुद को ऐसे पूछना है कि मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मन बोलता है अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक्शन करोगे अच्छा फील करने के लिए, कुछ भी करोगे। कोई फेवरेट डिश बना के खाओगे, कोई आइसक्रीम खाओगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, टीवी चलाओगे। तो इसीलिए आज आपको पूछना है खुद से। आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ऑब्वियसली जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिंता वाले विचार चल रहे होंगे उस टाइम पे, तभी होता है। या कुछ गहरी किसी के लिए सोच कर रहे हो, कोई मनी प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजें ऐसे होती है ना, तभी हम गहरी सोच में होते हैं और टेंशन करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको महसूस करा रहे हैं बुरा। यानी कि अगर लग रहा है कि मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम एक्शन मोड पे आ जाओ, कुछ भी अच्छा करो, दिमाग में अलर्ट मोड पे, मतलब दिमाग को अलर्ट मोड पे ले आओ, और कुछ भी अच्छे अच्छे विचार लाना चालू कर दो। और उससे भी बढ़िया चीजें हैं जो कि हम करते आए हैं, वॉक करने निकल जाओ, थैंक यू वाले 100 फुट स्टेप्स ले लो, घर में गार्डन है, आसपास गार्डन है, नेचर में चले जाओ, 10-15 मिनट का मेडिटेशन, थैंक यू मेडिटेशन कर लो, है ना। थैंक यू की प्रेयर है, आज ये प्रेयर भी भेजूंगी, ये वाली प्रेयर भी बहुत अच्छी, इस टाइप की चीजें करो ताकि हैंड टू हैंड फील गुड आ जाए। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ये भी जान लेना आप। अगर अच्छा मजा नहीं आ रहा है, बुरा बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे कई बार बोलते हैं यार अच्छा ही नहीं लग रहा है आज तो फिर बुरी चीजें आपकी ओर आने के लिए आकर्षित होने वाली है। मतलब कि उस पर काम करना चालू कर देना, नहीं तो बुरी चीजों को आकर्षित करते जाओगे। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। कभी आपने देखा है ऐसा किचन में हमारे साथ होता है कि बड़े कई बार पजल्ड होते हैं हमें ना, सब जने साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं, या फिर
खाना वाना खत्म हो गया और उसी टाइम घर में से कोई हस्बैंड या कोई भी किसी गेस्ट को ले आके अब इनका भी खाना बनाओ, वापस से कुछ बनाना पड़ता है। तो ऐसा होता है सबके साथ। तो उस उधेड़ बुन में, उस जल्दी जल्दी में हमारे साथ और काम में काम बढ़ता है ना। क्या होता है कि कुछ गिर जाएगा, कुछ सब्जी डूल जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लाइक आटा खत्म हो जाएगा या फिर कुछ भी सब्जी नहीं होगी उस टाइम। तो ये हमने खुद ने किया, क्योंकि जब हम उस पजल मोड में थे, परेशान हो रहे थे, है ना, और उस टाइम हमने नेगेटिव जोन में चले गए, भले 5 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, तो उन्हीं बुरी चीजों को हमने आकर्षित किया। अब बुरा हमेशा बड़ा बड़ा नहीं होता है, मतलब कि कोई कर्जा, कोई मतलब कोई एक्सीडेंट या इसी टाइप का बुरा नहीं होता है। बुरा तो ये भी हो सकता है ना, बैठे बैठे दूध का गिलास गिर जाए, तो दूध का वो गिलास जो गिरा है वो साफ करना पड़ेगा, ये भी बुरा ही हुआ। 10 मिनट का काम बड़ा, दूध उकाल रहे हैं वो भी गिर जाए, तो वो भी बुरा ही हुआ ना, कि मेरे लिए काम बड़ा जो कि मुझे परेशान करेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी, जैसे छोटे छोटे मैजिक अट्रैक्ट करते हो ना, कि किसी ने मनी अट्रैक्ट की, भाई किसी ने 5,000 किसी को डलवा दिए, सोचा ही नहीं था कि ये मुझे 5,000 ऐसा गिफ्ट देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट करते हो, तो ऐसे छोटा छोटा बुरा भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। मतलब आप खुद उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। टाइम क्या हुआ है? 9:40 का मिला है। एक लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं ना। लीसा निकोल्स कहती हैं, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। मतलब कि बुरा जो सोच रहे थे, तो वो तो है, लेकिन उसके साथ मेरे पास अच्छी फीलिंग भी है। वो भजन है ना कबीर का, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वही चीजें हैं। तो बुरी चीजें दूसरों में छान रहे हो ना, कि भाई ये बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, तो हमें खुद पे काम करना है। अब लेके आओ अच्छी भावना है, क्योंकि सबसे पहले तो बुरा जो खुद का है वो थैंक यू कर करके निकाला है, और निकालना भी है आगे। इसीलिए थैंक यू छोड़ना ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो जो बुरा बार बार आ जाता है उसको फिल्टर करना जरूरी है। जैसे एनीमिया नहीं लगाते हैं, एनीमा, क्या बोलते हैं, एनीमा बोलते हैं ना। तो वो, जैसे वो जरूरी है ना कई लोगों के लिए भी, महीने में एक बार, 2-4 महीने में एक बार कई लोग करते हैं, तो उसी तरह ये फिल्टर भी जरूरी है। और ये फिल्टर कैसे होगा? अच्छी भावनाएं लाके और प्लस ग्रेटिट्यूड बुक करके, मतलब मैजिक बुक करके, उसके असाइनमेंट्स करके। तो हमारे पास अच्छी भावनाएं भी हैं, इनको आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा अच्छी भावनाओं और चीजों को आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। मतलब कि जो मैजिक बुक की जो 28 डेज के जो चैप्टर है ना, वो यही तो है, कि आपको हर दिन वो फील गुड में रखते हैं। तभी जब आप फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करते हो तो आप बड़े खुश रहते हो, और सेकंड टाइम जो मन बोलता है उसको सुन लेते हो। सेकंड टाइम खुद से मैजिक बुक करते ही नहीं हो, भाई कोई करवाए जूम पे तो हम करें, है ना। तो फिर वहां जाके गड़बड़ हो जाती है, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर वापस वही अपने फील बैड वाले फैक्टर में आ जाते हो। इसीलिए द सीक्रेट बुक करने से पहले मैजिक बुक की जाती है, क्योंकि फिर ये बुक आपको बताती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो वो बुक जो सीख के आए हो, वो पहले ही आपको अमृत मिल गया है। मतलब वो पीते रहो और अमर होते रहो, उसके काम करते चलो और अमर होते चलो। तो यही चीज है कि अगर फील गुड में रहना है, 3 फोटोज उठा लो, उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखना चालू कर लो, है ना, उनकी तारीफें करना। 100 कदम ग्रेटिट्यूड के चल लो, थैंक यू कर लो, जो हम थैंक यू थैंक यू। अकेले वॉक करने जाओ, किसी को क्यों लेके जा रहे हो और फालतू की गपशप करोगे। और अगर किसी के साथ वॉक पे जा भी रहे हो, तो उसको पूरे दिन के ग्रेटिट्यूड बोलो। मैं और मेरी फ्रेंड वॉक पे जाते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सबसे पहले तो 20-25 कदम थैंक यू के बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो अपने पूरे दिन का जो भी उसके साथ अच्छा हुआ उसको थैंक यू बोलती है, एक एक सेंटेंस वो बोलती है, एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो भी ग्रेटिट्यूड में है। तो हम दोनों ऐसे वॉक करते हैं, ना इधर की बात ना उधर की बात, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल है, उसका भी पढ़ाई फेवरेट सब्जेक्ट है एक तरीके से, और मेरा भी यही इंटरेस्ट है। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो वॉक पे जाओ, अपनी फ्रेंड ने उस आपकी फ्रेंड ने मैजिक बुक नहीं की है, कोई बात नहीं, उसको इसके पीछे का लॉजिक बता दो, उसको बोलो तू और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेगी, जो कि सच है।
तो दोनों इस तरह से वॉक कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ हो, उनको बोलो आज आपके बिजनेस में पूरा दिन शॉप पे क्या अच्छा हुआ उसका ग्रेटिट्यूड करो। कितना भी मिला, छोटा अमाउंट मिला, कम सेल हुई, जो भी हुआ, हर एक एक कस्टमर का ग्रेटिट्यूड करो। एक पॉइंट आप बोलो, एक पॉइंट वो बोलेंगे, इस तरह से वॉक कर सकते हो। ये चीजें, यही चीजें हैं जो आपको खुशी वाले जोन में रखेंगी, ग्रेटिट्यूड वाले जोन में रखेंगी, लव वाले जोन में रखेंगी, है ना। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके जीवन में मैजिक्स को अट्रैक्ट करती रहेगी। प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा जो मेन ड्रीम जो है वह अभी तक अचीव नहीं हो रहा है या वो अचीव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, छोटे छोटे मैजिक्स तो अच्छे हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है इस कलयुगी संसार में, इतने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं। आप एटलीस्ट अच्छा तो फील कर रहे हो इस बुक के साथ। भले कोई बड़ा ड्रीम अभी अचीव नहीं हुआ है, छोटे छोटे मैजिक्स हो रहे हैं। आपके साथ फैमिली में जो रहते हैं उनका नेचर आपके लिए चेंज हो गया है, वो अच्छे से आपसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चे रिस्पेक्ट करना चालू कर रहे हैं, घर में थोड़ी सी भी बरकत हुई है। अगर ये सारी चीजें भी हो रही है ना, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि आज हर पांचवें दसवें इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी है ना। तो हम एटलीस्ट छोटे छोटे मैजिक से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम एटलीस्ट प्रकृति को थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का थैंक यू करना, एक तरह से भगवान को हर दिन थैंक यू करना है। और भगवान वही तो सुनना चाहता है, तभी तो आपको और देगा, है ना। जब माँ को बच्चा थैंक यू बोलता है तो माँ खुश होती है ना, बड़ा मतलब बच्चा प्यार से आके गले लगकर बोलता है कि मम्मी आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तो माँ उसमें ही खुश हो जाती है। तो भगवान इसी में खुश है। आप उसको अपने फोन के लिए थैंक यू कर रहे हो, अपनी टीवी के लिए थैंक यू कर रहे हो, तो भगवान बोलता है इसको और दिया जाए। तो इसीलिए मैजिक बुक की प्रैक्टिस प्लीज करते चलो। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस में अगर ब्रेक आ भी गया है आपको, आप अलर्ट मोड पे हो, आपको ये अवेयर तो हो कम से कम आप कि मुझे यार और करनी है, तो कोशिश करो कि करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुक और पेन लेते टाइम मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो फोन में ही ग्रेटिट्यूड लिखो। खुद को अपन मैसेज करते हैं ना, एक अपन व्हाट्सएप पे खुद को, जैसे मैं मेरा बना रखा है, मैं खुद को ही मैसेज कर लेती हूँ, कभी मेरे पास पेन और डायरी नहीं होती है। तो आप वो चीज करो, कोशिश करो कि प्रैक्टिस करो। और अगर वो नहीं भी हो रही है, तो एटलीस्ट आप ओरल वाली प्रैक्टिस तो सारी कर रहे हो, खाना बनाते टाइम, खाते टाइम, मैजिक डस्ट दूसरों को करना, दूसरों को ब्लेसिंग्स करना। जब मैं वो कैंप में थी, तो एक बच्चा था, उसको मतलब मैं सच सच में रोने लग गई थी वहां पे। उसको, छोटे से बच्चे को ब्लड कैंसर था, और कोई शायद तो कोई गांव के पेरेंट्स थे, और बड़ा प्यारा बच्चा था। उसके फादर उसको लेके आए, तो मैंने कहा इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस कैंप में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनको डायबिटीज थी। तो उन्होंने कहा कि इसको है ना कैंसर है, ब्लड कैंसर है। तो मैंने, क्योंकि मेरी मदर को भी कैंसर था, तो मैंने उनको बताया प्लीज इसको मीठा मत खिलाना, बहुत सारी, क्योंकि मेरी खुद की बहुत रिसर्च है कैंसर पे। क्योंकि मम्मी का जो ट्रीटमेंट था वो लगभग 3 साल चला था, और शी वेंट इन यंग एज, मतलब ऑलमोस्ट 53 एज थी, और वो बहुत एक्टिव थी। तो मेरी खुद की रिसर्च काफी थी, तो मैं उनसे बहुत बात कर रही थी, बट मुझे लिटरली रोना आ गया था कि यार इतने छोटे से बच्चे को है। तो उसके लिए मैंने बहुत मैजिक डस्ट की, बहुत ब्लेसिंग करे कि भगवान प्लीज इसको ठीक कर दो। और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है इस तरह से। तो ये सारी ब्लेसिंग्स करो, कुछ और नहीं कर सकते ना, तो ये सारी चीजें करो। तो देखना आपको इन सब चीजों का, मतलब हम फल के लिए नहीं कर रहे हैं, बट इसका रिटर्न मिलता है। और जब आप मैजिक बुक में आते हो ना, तो आपका मन इतना ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। तो अगर रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं भी हो रही है, तो आप ओरल 100% करो। और अगर अपने ड्रीम्स को पाना है, तो फिर रिटर्न 100% करो। क्योंकि फिर अश्विन मुंजाल मैम बोलती है कि 8 8 घंटे की प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, कम मतलब कम ही है वो भी, समझ लो। तो करो प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट।